2024 के वाद विवाद में मैं अपनी बात विस्तार पूर्वक कहूँगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आहत हूँ। मैं एक शेर के शायरी के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, ना मांझी है ना रेबर है, ना हक में हवाएं है किस्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है जी। बहुत चाहता है सच बोलूं, क्या करे हौसला नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पहली बार दो नई परंपरा हुई है। पहली परंपरा ये हुई है कि केंद्र के बजट के पहले आपने राज्य का बजट पेश किया सरकार ने। दूसरी परंपरा ये तोड़ी गई है कि बजट भाषण के पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। वो राज्यपाल जी का अभिभाषण का हनन का आपने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। इस व्यवस्था के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जा सकती। ये मेरी व्यवस्था थी, व्यवस्था पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जनरल भाषण करिए। इसमें लोकतंत्र कहते हुए ना, लोकतंत्र में थोड़ी कहते अध्यक्ष तंत्र और हत्या में अभी ये नहीं है, फर्क करना समझो। मैं ये समझता हूँ इसलिए उनका अभिभाषण नहीं कराया गया क्योंकि जिन व्यवस्था दे दी आपने इसलिए भाषण नहीं कराया गया। लोकतंत्र 7 महीने में सरकार ने उपलब्धि नहीं की थी। इन्होंने जो मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। 7 महीने में आपने कोई उपलब्धि नहीं की गई, इसलिए राज्यपाल जी क्या गुणगान करते हैं आपके, मेरे ख्याल से इसलिए उनका अभिभाषण नहीं पढ़ा गया है। और आप कहते हो कि हमने पिछला बजट में 53% कार्य पूरे कर दिए गए। मैं तो आपसे ये कहना तो कि 53% कार्य हो जाते तो राज्यपाल जी का अभिभाषण भी हो जाता। ये केंद्र कार्यकाल कार्य हो गए पूरे। अभी राज्यपाल के भाषण 3 महीने तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, 3 महीने नहीं भाषण नहीं करवाया, इसकी व्यवस्था दे दी। 3 महीने आचार संहिता लगने के बाद में अगर 53% काम हो जाता है तो सरकार तो बहुत हवा में उड़ रही है। इसका ये मतलब हुआ है। एक बात बताओ, आपने जो 5-5 करोड़ रुपए जो बजट में दिए थे उनके टेंडर तक नहीं हुए। भी पूछ लो आप भी, पिछली सरकार में हमारे 10-10 करोड़ रुपए के बोलने दो इनको। अब सुनो, आप क्या बात कर रहे हैं यार। माननीय मंत्री जी, 10-10 करोड़ रुपए गांव में सड़कों का विकास, नगर पालिका में 7-7 करोड़ का, उनके अधूरे काम पड़े, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बजट दिशाहीन प्रतीत होता है। इस बजट में दलित, अल्पसंख्यक, किसान, छोटे व्यापारी, युवा, महिला आदि के संबंध में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये बजट मात्र प्रस्तावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर 10 संकल्प की आपने घोषणा की है। इस बजट में 5 साल आपने इस बजट में विकसित राजस्थान 2046 सर्वजन हिताय के लिए 5 वर्षों में 10 संकल्प के लिए इसमें पानी, बिजली, सड़क, शहरी ग्रामीण विकास, किसान, उद्योग, धरोहर संरक्षण, स्वास्थ्य, गरीब, वंचित और सुशासन की बात की है। मुझे लगता है ये बातें केवल मात्र आंकड़ों की जाल में फंसी प्रतीत हो रही है। धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ये कहना चाहता हूँ, सरकार को बने 7 महीने हो गए, प्रदेश की जो हालत हो रही है, लूटमार, आगजनी, महिला के साथ बलात्कार, आपसे कोई छुपे हुए नहीं है। और 7 महीने होने के बाद में सरकार का कोई मैसेज नहीं है कि राज बदल गया। आज भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की सरकार को याद करते हैं। अशोक गहलोत की सरकार जब थी, 5 वर्षों में बजट दिया। हर बजट भाषण में, हर विधानसभा, हर जिला, हर ग्रामीण, हर तहसील को कुछ न कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अगर वो यहाँ पूरा कर दो तो राजस्थान का पूरा आपका विकास हो जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने महंगाई के नाम से वोट मांगे। बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैंप लगाया था, 25-25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के लोगों के इलाज हो रहे थे। आम आदमी, गरीब आदमी के जेब के अंदर 25 लाख रुपए का कार्ड डाल दिया था, जाओ हॉस्पिटल में इलाज करा।
आज किसी पैसे वाला आपके हमारे को 25 लाख लेके नहीं जाता है। और अभी तो कहा, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ अध्यक्ष जी, घंटियां बुला 6 मिनट है, 10 मिनट है मेरे। अब आपके सूची 45 तो 10 मिनट मेरे तो मेरी मांग ही पूरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पहले वो बोलो, ये फालतू की बात है। राज्यपाल का फालतू कैसे, टाइम तो वही है। विकास की बात करें। 5 मिनट हुआ है सर। 5 मिनट है। फटाफट 1 मिनट में रखो। मुख्यमंत्री जी ने ये पेंशन के लिए 1500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की, तो मैं मांग बताता हूँ अध्यक्ष जी। तो श्री नौकशाम नहीं अध्यक्ष जी, आप तो फिर वही। चलो मैं आपको ये 1 मिनट अध्यक्ष जी, खाली 1 मिनट अध्यक्ष जी। अरे आप तो साथ में, आप तो दूसरी बातें सब लोग कर रहे हो। एक मिनट पूरी करो। मकराना का नाम कहीं नहीं आया। मकराना के विकास का नाम 125 पेज के अंदर विकास में कुछ नहीं आया। मैं आपसे ये कहता हूँ, मकराना के अंदर 25 करोड़ रुपए की नगर पालिका में सौंदर्यीकरण देने की घोषणा करे।